हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। लेक्चर 1 है, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन या संचार होता क्या है। संचार यानी अपनी भावों को या अपने विचारों को दूसरे तक हम किस तरीके से पहुंचाते हैं, उसी को हम बोलते हैं संचार। संचार या संप्रेषण, इसको हम संप्रेषण भी बोलते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि आपके कोर्स में है क्या क्या है। वैसे तो आपके 4 यूनिट होती हैं, टोटल 4 यूनिट हैं। यूनिट 1 के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका जो यूनिट 1 है उसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। सेकंड आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन तो ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं वही यहाँ पर आप पढ़ोगे। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नेक्स्ट आपका है बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के कितने फॉर्म्स या कितने प्रकार हो सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होगी। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, हर जगह पर यही फोर्स किया जा रहा है कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन का सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है 7 C's, यानी 7 वर्ड क्या है। देखिए, अब आप सोचोगे 7 C's क्या मतलब क्या होता है। इसको तो वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप फिर भी एक बार जान लो। C यानी कि 1 2 3 उस तरीके से 7 C's आप पढ़ोगे। फर्स्ट आपका है क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। नेक्स्ट आपका C फॉर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। थर्ड C जो आपका है कंटेंट या संतुष्टता। नेक्स्ट आपका है 4 क्लैरिटी या स्पष्टता। नेक्स्ट 5th C आपका है चैनल्स या माध्यम। 6 C आपका है कंसिस्टेंसी एंड 7 C आपका है कैपेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस। तो स्टूडेंट, ये था आपका सिलेबस। फर्स्ट यूनिट का सिलेबस आपका ये है। अब हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, अगर 1 लाइन में इसको हम डिफाइन करें तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अगर हम अपने विचारों को किसी माध्यम या चैनल के द्वारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वही आपका क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण या संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना या विश्वास का हस्तांतरण है या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखिए, अब यहाँ पर व्यवसाय क्यों लगा हुआ है। व्यवसाय का मतलब ये है कि आप किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हो उसको एंड यूजर तक हम कैसे उसको ट्रांसफ़र करें। तो कौन सा मीडियम होगा वो आपका, वो कोई मीडियम कोई भी हो सकता है। मेन पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी बात को एंड यूजर तक पहुंचना चाहिए। तो वो इसी के थ्रू ही पहुंचता है, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो व्यावसायिक संचार। अब एक और डिफिनेशन है, संप्रेषण या संचार सूचनाओं के आदान प्रदान की एक सतत प्रक्रिया, सतत यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें तथ्यों, विचारों या भावनाओं को विभिन्न माध्यमों से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना होता है, जिसमें व्यावसायिक उद्देश्यों एवं व्यवहार में सामंजस्य स्थापित होता है। सामंजस्य यानी कि आप क्या कर रहे हो, परस्पर एक दूसरे म्यूचुअल एग्रीमेंट हो कि हाँ इन्होंने सही कहा है या गलत कहा है, मतलब आप अपना फीडबैक भी वहाँ पर दोगे। समझ में आया। तो ये क्या है डिफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं लक्षण। लक्षण क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट है संप्रेषण एक सतत या कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन
कल भी था, आज भी है और चलता ही रहेगा, क्योंकि हमको अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है। समझ में आया? अब वो क्या हो सकती हैं? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन या सूचना हो सकती है, निर्देश या ऑर्डर हो सकता है, सुझाव हो सकता है, सलाह हो सकता है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन हो सकता है। इन्हीं के थ्रू कम्युनिकेशन आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो संप्रेषण एक क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका है अपने बात को पहुंचाने का एक तरीके से कम्युनिकेशन मीडियम होता है। हम किस तरीके से, किस वे में और कब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो उसी का ये एक मीडियम है। थर्ड आपका है संप्रेषण एक टू वे या द्विमार्गी प्रक्रिया है। यानी संप्रेषण वन वे नहीं, एक ये टू वे प्रोसेस होता है। मतलब अगर सामने वाले को आपकी बात पसंद आई या नहीं आई तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये क्या है? एक टू वे प्रोसेस है। इनपुट, चैनल यानी डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज जिनके थ्रू आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, आउटपुट। समझ में आया? और वो अपना रिएक्शन कैसे करेगा? फीडबैक के थ्रू। नेक्स्ट आपका है संप्रेषण एक प्रबंधकीय कार्य है। प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट वर्क है। मैनेजमेंट यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो आपको ऑर्डर देगा, आपके वर्क को जानेगा कि आपने क्या वर्क किया है, तो किस तरीके से वो आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, या मैनेजमेंट में जो चेंजेस हुए हैं, या मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस हुए हैं, या जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में है वो आप तक कैसे पहुंचेगी। तो एक तरीके से संप्रेषण एक प्रबंधकीय कार्य है। नेक्स्ट है संप्रेषण माध्यम के विभिन्न प्रकार। संप्रेषण के कई चैनल्स हैं, कई मीडियम हैं जिनके थ्रू आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। और वो क्या हो सकते हैं? ईमेल, फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेटर। तो इन्हीं के थ्रू आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। तो स्टूडेंट ये इतना ही है। थैंक यू।